सो स्टेप नंबर 1 वर्किंग रूल में पहला स्टेप क्या होता? फाइंड un the nth term of the given series. Step number 1, find un. un का मतलब क्या है? un ये थोड़ा तो भी सुने आप स्टार्टिंग में कॉलेज में? नो सर। अच्छे से सुन लो फिर। द nth term given series. Find un the nth term of the given series. और सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? choose auxiliary series. choose auxiliary series vn is equals to, vn को चूज करना कैसा? हाईएस्ट पावर ऑफ n from numerator and divided by हाईएस्ट. ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सेकंड स्टेप गलत करे तो पूरा गलत हो जाता. हाईएस्ट पावर ऑफ n फ्रॉम डिनोमिनेटर. इसके एग्जांपल्स भी देता हूं मैं, डोंट वरी. स्टेप नंबर 3, इवैल्यूएट लिमिट n tends to infinity un by vn, which is equals to, suppose finite l, where l value is finite. So then by limit comparison test, summation un and summation vn behave same. behave same का मतलब क्या? if, that is, इसको थोड़ा क्लियर लिखेंगे, that is if summation vn convergent, if summation un convergent, this implies summation un also convergent. summation un also कन्वर्जेंट. convergent. और इसका सेकंड पॉइंट क्या होता? if summation vn divergent, this implies summation un also डाइवर्जेंट. divergent. Convergent and divergency of un will be depending upon vn. ये आपका पूरा वर्किंग रूल हो गया. अब ये वर्किंग रूल को अप्लाई करके पी सीरीज टेस्ट की हेल्प लेके अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम का क्वेश्चन है. लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के क्वेश्चन एग्जाम में कैसा पूछता, आप जरा अच्छे से देख लीजिए. आप प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं आपके. ओके, यस सर. अच्छे से देख लेना है आपको. यहाँ से क्वेश्चन ऐसा आता देख, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चन ऐसा आता. नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दो ऑप्शन है यहाँ पर. समेशन n varies from 1 to infinity 2n minus 1 divided by n into n plus 1 into n plus 2. What happened? Or the question may be like that, 1 by
1 into 2 into 3 plus 3 by 2 into 3 into 4 plus 5 by 3 into 4 into 5 प्लस एंड सो ऑन। या तो क्वेश्चन ऐसा समीशन के फॉर्म में देगा या तो क्वेश्चन आपको ये सीरीज फॉर्म में देगा। तो दो ऑप्शन है, दोनों में से कैसा भी क्वेश्चन देता। अगर इसको भी अपन ये जो और ऑप्शन है ना उसका भी nth टर्म फाइंड आउट करे तो ऐसी बनता वो। तो आगे आगे के प्रॉब्लम में करना चाहिए कैसा भी आपको। तो ये प्रॉब्लम में उतना डिटेल में नहीं करके ये nth टर्म को यूज करके सॉल्व कर देंगे। लुक एट द सॉल्यूशन। Solution. So let us assume that you can see summation value itself is your un value. Directly nth term क्वेश्चन का दिया हुआ है 2n minus 1 by 2n minus 1 by n into n into n plus 1 n into n plus plus 1 2. into n plus 2 ये डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर आपको चेक करना है तो भी चेक कर सकते हैं। n की वैल्यू 1 रखे तो फर्स्ट टर्म आता देखो 2 into 1 minus 1 मतलब 2 minus 1 1 by 1 into 1 plus 1 into 1 plus 2 n की वैल्यू 2 रखे तो सेकंड ये टर्म आता देखो 2 to the 4 minus 1 3 n की वैल्यू 3 रखे तो थर्ड टर्म आता। दैट इज कॉल्ड द जनरल टर्म nth टर्म। ठीक है, तो un आ गया। आपको पहला स्टेप में क्या करना था, पहले स्टेप में क्या करना था, वर्किंग रूल देख लो एक बार। फाइंड un द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। हो गया, मिल गया आपको un तो मिल गया। नाउ चूज Yes, एन sir. ऑक्सिलरी सीरीज। लेट अस अज्यूम दैट ऑक्सिलरी सीरीज vn इज इक्वल टू, कैसा चूज करेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ n फ्रॉम न्यूमरेटर। n का पावर कितना है यहाँ पर न्यूमरेटर में, है ना 1 है ना। तो हाईएस्ट पावर ऑफ n फ्रॉम न्यूमरेटर इज n ओनली। डिनोमिनेटर में n के पावर्स को अगर अपन देखें तो यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है। टोटल n के कितने पावर्स है जी, 3 है। 3. तो ये टर्म कैंसिल होके ये थोड़ा सिंप्लीफाई होके 1 बाई n स्क्वायर होता ना, होता नहीं होता। Yes. ये कैंसिल करेंगे अपन, n और स्क्वायर को कैंसिल करता 1 बाई n स्क्वायर। उसके बाद स्टेप नंबर 3 अप्लाई करेंगे। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un by vn which is equals to limit n tends to infinity un value is 2n minus 1 by n into n plus 1 into n plus 2 divided by vn value is 1 by n square। इसको थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई कर लो आप। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, हेलो। आ रहा सर। Yes, sir. आ रहा सर. लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। अब देखिए न्यूमरेटर में फ्रॉम दिस आई वांट टू टेक n कॉमन हियर, वी गेट 2 minus 1 by n। ठीक है ना, n कॉमन ले तो 2 minus 1 by n होता। Yes, sir. डिनोमिनेटर में ये n तो एज इट इज है, ये सेकंड टर्म में से भी n कॉमन ले ले तो n स्क्वायर, और थर्ड टर्म में से भी n कॉमन ले तो n क्यूब हो जाता। तो यहाँ Thank पर you. आता आपको ऐसा 1 plus 1 by n into 1 plus 2 by n divided by second fraction will become reverse, it is n square by 1। is this step is clear for you? Yes, sir. now I want to cancel some of the terms। इसमें से देखिए ये n, ये स्क्वायर और ये n क्यूब कैंसिल, n into n स्क्वायर n क्यूब और n क्यूब कैंसिल। what we are getting, 2 minus 1 by n divided by 1 plus 1 by n into 1 limit plus 2 by n. n tends to infinity 2 minus 1 by n divided by 1 plus 1 by n into 1 plus 2 by n. now as we apply the limit n tends to infinity का मतलब as limit n tends to infinity का मतलब
जहां पर भी 1/n है वो 0 हो जाता, जहां पर भी 2/n है वो भी 0 होता, 1/n² है वो भी 0 होता, मतलब 1/n का जो भी फॉर्मेट है, इवन n 1/n² है तो भी 0 हो जाता, ये पूरे टर्म 0 होते। दैट इज द मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी। तो जैसे मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में AL, AL का मतलब अप्लाइंग लिमिट। वी गेटिंग आवर आंसर इज 2/1 into 1. Am I correct here? Which is 2, which is Yes, not sir. 0. क्या होना है? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN/Vn का आंसर 0 नहीं आना है। 0 नहीं आया ना? नहीं, हाँ. Yes, sir. therefore therefore by स्टेटमेंट लिखना, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट summation UN and summation Vn behave same, behave same. But what is summation Vn value? But summation Vn is equals to, समेशन Vn की वैल्यू कितनी आई थी ऊपर? 1/n² आया ना? देखिए आप चेक Yes, करते sir. हैं, समेशन Vn की वैल्यू यहाँ देखिए आप, देखिए यहाँ पर देखिए 1/n² है ना, है ना? Yes, sir. So this one we have to compare with, we have to compare with 1/n power p. Then we say that our p value is 2. 2 means greater than 1. So by p test, by p test, Vn is समेशन Vn convergent. क्या हो जा रहा? समेशन Vn Convergent. कन्वर्जेंट, समेशन Vn क्या हो जा रहा? कन्वर्जेंट. बट व्हाट Convergent. हियर, समेशन UN एंड समेशन Vn बिहेव सेम बोल रहे, और समेशन Vn कन्वर्जेंट हो रहा. So this implies summation UN also, summation UN Convergent. also convergent. इसका मतलब therefore, जो भी आपका क्वेश्चन में सीरीज था, therefore समेशन, ये जो आपका क्वेश्चन था 2n-1 n into n plus 1 into n plus 2 is convergent, is convergent. That's it, end of this problem. And you can see from the beginning, if you have any doubt you can ask me. तो ये टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहता अक्सर, तो या तो आपको सीरीज दे देगा या तो आपको nth टर्म दे देगा. यू हैव टू चूज UN वैल्यू, अगर नहीं है तो बना लेना, उसमें से Vn को चूज करना, हाईएस्ट पावर ऑफ n फ्रॉम न्यूमरेटर, highest power of n from denominator, and apply the limit. And if your answer is finite answer, then we say by statement लिखना है, उसके बाद उसको आप Vn को कन्वर्जेंट बता दिए तो UN भी कन्वर्जेंट हो जाता अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट. सही है? Yes, sir. और भी क्वेश्चन देखेंगे, पहले तो आप, ये पहला क्वेश्चन था आज का, बहुत क्वेश्चन है अभी तो अपने पास करने के लिए. चलिए अभी दूसरा देखें. सेकंड क्वेश्चन देखिए. सेकंड क्वेश्चन ये टॉपिक का, एग्जामिन the convergence of summation n cube minus 5n square plus 7 divided by n to the power of 5 plus 4n power 4 minus n. This is your next question.
चलिए मुदस्सिर, कम ऑन, आई वांट योर आंसर, मैक्सिमम आपका ही आंसर चाहिए। सोल्यूशन, लेट अस अज्यूम दैट summation value itself is a un value. What is that? N cube n cube minus 5n square plus 7 divided by divided by n5 plus 4 n to n the power power of 4 5 minus n. plus 4n power 4 minus n. तो un तो आ गया, nth term तो आ गया. Now what to do? We have to choose an Auxiliary. auxiliary series vn from un. So कैसे choose करेंगे? Let vn is equals to highest power of n from numerator is n power 3, n power highest 3 from denominator is n n power power 5. 5. तो इसको कैंसिलेशन करें तो 1/n⁴ आ रहा, बट ये नको समझो कि हर प्रॉब्लम में n⁴ आता बोल के, राइट? Okay. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un by vn value, which is equals to limit n टेंड्स टू इंफिनिटी un by vn value. Un is this one, n cube minus 5n square Plus 7 divided by n to the power of n5 5 plus plus 4n power 4 4 minus n minus n multiplied divided by by second fraction will become reverse. yes है ना? तो अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर में से n पावर 3 कुछ कॉमन ले लेंगे. This is equals to limit n tends to infinity. From here we take infinite n power 3 common. power 3 common highest power कुछ कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचता 1 माइनस 5/n होता ना, n पावर 3 को कॉमन लिए तो yes sir देखो ऐसा होता 5n स्क्वायर बाई n पावर 3. ये कैंसिलेशन होके 5/n होता, करेक्ट? yes sir और ये क्या होता 7/n plus 7 by पावर 3. n power 5 common ले n पावर 3 कॉमन लिए थे न्यूमरेटर में से, डिनोमिनेटर में से n पावर 5 को कॉमन ले रहा हूँ. यहाँ पर बचता 1 प्लस ये 4/n हो जाता, ये माइनस n बाई minus n 5 बोल दो, sir n n by पावर 5, 1/n पावर 4 बचता ना, yes sir मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर n स्क्वायर है. ये देखो ऐसा बैलेंस होके कैंसिल होना हो रहा बैलेंस. ये n पावर 3, yes sir ये n स्क्वायर और ये n पावर 5 को कैंसिल कर देता हूँ. अगर आप Cancel. ऐसा ही लिमिट करते गिट्स, आपका आंसर क्या आता? 1 minus 5 by n plus 5/n 7 by 0, n 7/n क्यूब 0, 4/n 0, 1/n पावर 4 0. फ्रैक्शन में 1 बाई क्या बोला मैं, इसका मतलब n टेंस टू इंफिनिटी का मतलब क्या है? 5/n क्या हो जाता? 0 0 हो जाता. इवन 7/n क्यूब वाले टर्म्स क्या हो जाते? इधर भी 0 हो डिनोमिनेटर जाता आ रहा ना, वो सब 0 हो जाते. सो व्हाट आंसर वी आर गेटिंग? वी आर गेटिंग आवर आंसर इज 1 ओनली. सी, ओनली 1, only one which is not 0. So we write the statement by लिमिट कंपैरिजन टेस्ट. बोलिए क्या लिखना चाहिए? समेशन un एंड summation vn vn बिहेव से. behave same नोट्स नहीं लिख के खाली इसके प्रिंट आउट्स भी निकाल लेके सही ऑर्डर में रख लिए ना, तो ये यूनिट कवर हो जाता. ठीक है, yes sir बट व्हाट इज समेशन vn? Summation vn is 1/n power 2, should be comparing with 1/n power p, means p test से compare कर, p value is 2, which is greater than 1. easy So by p test summation v power n is conversion summation vn is conversion this implies summation un is also convert, also
also convergent. कन्वर्जेंट, therefore जो भी आपका क्वेश्चन है समेशन n⁻3, क्या है क्वेश्चन आपका, -5n² + 7 बाई n⁻5 + 4n⁻4। वैसे तो यहाँ पे भी लिख के भी इसको खत्म कर दे सकते हैं अपन, ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, लिख लिए तो अच्छा है। इस करने, so this is the problem which we have solved by using limit comparison test। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है अभी, ठीक है। अभी आगे चल के और भी दूसरे क्वेश्चन देखेंगे। Yes, sir. नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आते रहे, इस टाइप के क्वेश्चन आते, थोड़ा सिंपल वाला ले रहा हूँ मैं, कभी कभी एग्जाम में ये टाइप के क्वेश्चन पूछता। हाँ, ये वाला, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन ऐसा, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ summation n is equals to 1 to infinity sin of 1/n, sin of 1/n। तो यहाँ पर अभी मैं आपको tan के बारे में बोला, ये टॉपिक का एडवांटेज क्या है, ये टॉपिक का एडवांटेज है आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले टर्म्स, यानी कि क्या बोल सकते हैं अपन इसको, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जिसको इंटीग्रेट करना है, डिफरेंशिएट करना है या ट्रिग्नोमेट्री टर्म से सॉल्व करना है। लेट un, nth टर्म है ना, डायरेक्ट समेशन वैल्यू इटसेल्फ इज un वैल्यू, बोला ना मैं, Yes, sir. मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू, 1/n. 1/। अब अपने को क्या करना है, ऑक्सिलरी सीरीज vn को चूज करना है। बट आप यही बोलेंगे सर हाईएस्ट पावर ऑफ एन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो कुछ दिख रहा ही नहीं यहाँ पर, तो आप क्या करना है, ये टाइम को निग्लेक्ट करना, टाइम को निग्लेक्ट करें तो सीधा सीधा आपको मिल जाता 1/n, और उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ एन न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर में एक ही टर्म। So directly we Yes, have sir. to move on for the third step. What is the third step? We have to take the limit. Limit n tends to infinity Vn by vn, un divided by Vn. which is equals to limit n tending to infinity. Un value is Tan into 1/n. sin of 1/n divided by 1/n। 1/n. इसको अपन रीअरेंज करके कैसा लिख सकते हैं, लिमिट, ये दोनों सेट रेसिप्रोकल कर दो, n का रेसिप्रोकल 1/n टेंडिंग टू इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0, tan ऑफ 1/n डिवाइडेड बाय 1/n। 1/n. एक ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला आपको याद होगा शायद, अगर याद नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाई थीटा एंड sin थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब ये थीटा वैल्यू, ये थीटा वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज अगर सेम है, ये थीटा टेंडिंग टू 0, tan का कोफिशिएंट यहाँ पर थीटा, यहाँ पर देखो आप, ये सेम आ रहा, देखो 1/n, यहाँ पर भी 1/n, यहाँ पर भी 1/n आ रहा ना। Yes. Yes, sir. So if this condition satisfy, we say directly this value is 1. So what do you say, that value will be equal to 1, Equals to 1. which is not 0, right? So then we write the statement. क्या statement लिखेंगे अपन, कमन अब तो आप बोलना चाहिए, कमन by, कमन by, yes, limit comparison test By summation comparison test, summation un and and Vn are summation vn behave same, behave same. behave
Same. Same. But But summation Vn is equals to, what is summation Vn? We got it 1 by n. That should be 1 by n. 1 by n power p. P test से compare करेंगे. Helping test है वो. So p value is 1 here if you see. This one. P value is 1. The p test by p test. By p test, what do you say? Summation Vn. Summation Vn. Come on. Summation Vn. Convergent. Is convergent. Which means that Which means summation that Un also from the summation un is also also convergent. convergent. So that's enough. अब ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, वो पूरा समेशन वो भी कन्वर्जेंट हो रहा बोल के, दिस मच इज ऑल्सो इनफ. अगर आप लिखना चाह रहे तो लिख लो. देयरफॉर समेशन n is equals to 1 to infinity tan of 1 by n 1 by n. कन्वर्जेंट. अच्छा, ये tan और sin में दोनों को सेम प्रोसेस से करना है आपको सॉल्व, क्योंकि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा भी 1 होता, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan theta by theta भी 1h होता. So in these two cases we can say they are convergent only. Okay, तो ये क्वेश्चन था, मतलब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट पे ये क्वेश्चन थे, थोड़े मैं करा सॉल्व. ठीक है, और एक क्लास होना जरूरी है इसका, बट इसका एक छोटा सा होमवर्क दे डालता हूँ मैं. ये होमवर्क है नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1. शो दैट अपन कन्वर्जन लिखे डाइवर्जन लिखे थे. सर इसमें डाइवर्जेंट का एक भी नहीं आया क्वेश्चन. डाइवर्जेंट हो रहा है बाय पी टेस्ट, ये डाइवर्जेंट हो रहा है. देखिए इतनी बड़ी इज गलती, इक्वल्स टू 1 है ना. डाइवर्जेंट हो रहा है, बड़ी गलती हो गई है. यस, अभी सही है. यस सर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है होमवर्क आपको करने का. शो दैट समेशन n is equals to 1 to infinity sin of 1 by n. sin of 1 by n. मैं ये टेस्ट के ऊपर थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस करूंगा, क्योंकि ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या है, एक बेसिक टेस्ट है, और ये समझ में आए तो आगे के टेस्ट आपके लिए बहुत इजी हो जाते. अदरवाइज अगर आपको मुश्किल दिखा समझो, फिर आगे आपको और ज्यादा मुश्किलात हो सकते हैं. तो अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर जरा ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे. टेस्ट द अब CI1 लिखे. नो सर. इसमें ये क्वेश्चन दिए n is equals to 1 to infinity. ये करना है, देखो रूट n by n स्क्वायर प्लस 1. रूट के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना सर. रूट पावर 1/2 होता है जी, उसमें क्या है मुश्किल. बाय 2. यस पावर सर. 1/2 और क्या करना है, इसको कुछ भी नहीं. ओके सर. रूट इज पावर 1/2, हाईएस्ट पावर ऑफ ए न्यूमरेटर पावर 1/2, डिनोमिनेटर में से 2. दो ही क्वेश्चन बस है, आपको ज्यादा ट्रबल नहीं करना चाह रहा हूं मैं. ठीक है ना. ओके सर. ठीक है, राइट. एंड ऑफ दिस मीटिंग. हाँ, ओके सर. थैंक यू सर.